कर्ज ले रहा था वो गलत हो गया। भाई मैं पूछ तो रहा हूँ ना कि मैं अडानी हूँ क्या? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, उस पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? किसी भी बिजनेसमैन पे आप सवाल उठा रहे हो, एक मिनट पहले सुन लो। ऐसे नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं होता? आपसे कहने से गलत हो जाएगा ये, क्यों नहीं गलत हो जाएगा? आप गलत कह रहे हो, क्यों नहीं बोलेंगे? आप अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हो? प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोलते, अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हो आप? प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। अडानी अंबानी की सरकार चलाने पे आए हो तुम लोग यहाँ पे। आपके बोलना देते खिलाफ बोलना होता है क्या? भाजपा के खिलाफ बोलना देते खिलाफ बोलना होता है क्या? बस पूछ रहा हूँ भाजपा के कनेक्शन क्यों जुड़ते हैं बीफ खाने वालों से, बीफ लेने वालों से, बीफ काला धन वालों से, सभी कनेक्शन जुड़ का है ना। रेस्टोरेंट चला रहे थे क्या? रेस्टोरेंट नहीं चला रहे थे, कल हम धरने पे आए थे महंगाई के राहुल गांधी जी पे। तो हमें रात वहीं से उठा लिया गया, कहीं बालियों की जी आपको हम जाए नहीं देंगे। वो क्यों भैया? हमने कहा चेक करो, हथियार तो नहीं है मेरे पास, चेक करो। हम देश के नागरिक उठा ले गया। नहीं, आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं ना। मोदी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ होता है क्या? तो दिमाग सही है कि नहीं? आप मोदी के खिलाफ क्यों हैं? मोदी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना होता है क्या? भाजपा के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना होता है क्या? वैसे चलवाओगे, बाहर चलवाओगे तुम लोग, और हिंदू का मजाक बनवाओगे बैठ के यहाँ पे, हिंदू के नाम पे क्वेश्चन करने आओगे। उस रेस्टोरेंट में तो बीफ भी बेचा जाता है। तो भैया वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाजपा के कनेक्शन क्यों जुड़ते हैं बीफ खाने वालों से, बीफ लेने वालों से, बीफ काला धन वालों से, सबसे कनेक्शन तो इन्हीं का है ना। अडानी कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। आप समझो ना हालात देश के क्या बना दिए गए हैं। अडानी कर्ज ले रहा है, अपने काम के लिए ले रहा है, वापस भी तो दे रहा होगा ना। कब वापस करेगा? दे रहा होगा ना। कब देगा? अगर वापस नहीं दे रहा तो क्या बैंक उसको देता रहेगा? एक भी रुपए की वापसी नहीं हुई है, कर्ज दिया जा रहा है लगातार। आप ले लो क्यों? बैंक से आप ले लो। हम अडानी है क्या? अडानी कर्ज ले रहा था वो गलत हो गया। भाई मैं पूछ तो रहा हूँ ना कि मैं अडानी हूँ क्या? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, उस पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? किसी भी बिजनेसमैन पे आप सवाल उठा रहे हो, एक मिनट पहले सुन लो। ऐसे नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं होता? आपके कहने से गलत हो जाएगा ये, क्यों नहीं गलत हो जाएगा? रोजगार दिए क्या? आप गलत कह रहे, क्यों नहीं बोलेंगे? आप अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हो? प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोलते, अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हो आप? प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। अडानी अंबानी की सरकार चलाने पे आए हो तुम लोग यहाँ पे। आपके हिसाब से सब लोग गलत है। क्यों आपके हिसाब से सब गलत है? अडानी गलत हो गया, अंबानी गलत हो गया, बीजेपी गलत हो गया, मोदी गलत हो गया, सही कौन है? अरे क्यों? कौन सही है बताओ, सही कौन है? सही कौन है आप बताओ। आप तय सही करोगे? आप तय कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके क्या? आप तय कर रहे हो ना। गिरफ्तारी आज तक नहीं करवा पाते हो, भ्रष्टाचार के मामले में तुम जुड़ते हो। तुम आपका उदयपुर वाले में तुम्हारे बीजेपी आईडी सेल का आदमी ने हत्या की हमारे भाई की। कहाँ जाते हो तुम लोग मुँह छुपाने के लिए? तो ये आप तय करोगे क्या सही है? तय करेंगे आप। मोदी सरकार बैठ के तय कर सकती है, वहाँ बैठ के हम लोग गिरफ्तार कर सकती है। न्यायालय बैठा हुआ किसलिए बैठा हुआ है? न्यायालय जब नुपुर शर्मा के खिलाफ बोला था, 167 सेलिब्रिटी जब बोले थे कोर्ट के खिलाफ, तब क्या मुंह बंद कर लिए थे क्या पत्रकार महोदय? तब क्यों नहीं बोले तुम कि कोर्ट के खिलाफ क्यों जा रहे हो? तब न्यायालय नहीं आती। जब भाजपा के खिलाफ फैसला आता है तब न्यायालय सो जाती है। तब आप ऐसे लोग इकट्ठा होके बोलते हो उनके पक्ष में, तब कहाँ जाती है न्यायालय? पक्ष तो कोई ले ही नहीं रहा है। शांति रक्षक कौन पक्ष लेता? कोई नहीं ले रहा है। बिल्कुल आप भी बताइए ना कि नरेंद्र मोदी जी संसद में क्यों नहीं जाते, क्यों भागे भागे फिरते हैं? राष्ट्रपति की विदाई से लेकर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो, लेकिन विपक्ष को जवाब नहीं दे सकते हो। ये वही प्रधानमंत्री ना, मौन रहने वाला प्रधानमंत्री, ये तो संसद न जाने वाला बेशर्म प्रधानमंत्री, अब बंद कर देने वाला जेल में प्रधानमंत्री है ये। तो आप कह रहे हैं काम नहीं करते प्रधानमंत्री? कौन सा काम गिना? तो भैया काम गिनाओ। चाइना घुस के आ गया, अपना लड़ाकू विमान लेके चला आया, काम बताओ। नेपाल घुसाया, काम बताओ, फायरिंग करके चला गया। अच्छे दिन आएंगे, लगातार जीएसटी बढ़ोतरी की जा रही है लगातार, लेकिन जनता पे और कहते हैं राष्ट्रहित है। लगातार एक्सप्रेस वे बन रहे हैं आप देखिए। और 15 अरे तो किसने बनाया है मुजस्समा? 15,000 करोड़ का बह तो गया। किसने बनाया है मुजस्समा? उद्घाटन करने के बाद किसने बनाया? अगर यही चीज कांग्रेस के टाइम पे हो ना, तो ये भाजपाई मेढक की तरह जाके टाँ 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 चिल्लाने लगते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी से नहीं पूछते हैं कि आपके पति जब फारसी हैं तो आप हिंदू कैसे? जैसे सवाल इंदिरा गांधी जी से किए जाते थे। भाजपा नेताओं सवाल क्यों नहीं किए जाते? भाई जब सरकार में भाजपा है तो जवाब भाजपा दे कि महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, कहाँ गए वो वादे? वो तो कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। 16,000 गुना की संपत्ति कैसे बढ़ गई अमित शाह के बेटे की, ये बता दो। नहीं महंगाई उन पे ईडी कब जाएगी? रामदेव में भेजो ईडी। आपने जिन जिन आदमियों का नाम लिया वो तो ईडी पे नहीं जा रहे हैं, उनके लिए तो ईडी है ही नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ पे सरकार गिरानी हो, जिनको डराना धमकाना हो, वहाँ आप ईडी का प्रयोग कर रहे हो।
कल जब महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी कांग्रेस, तो क्यों बंद किया गया 55 सांसदों को? हम भाजपा को बंद कर देता, हम न कर देते प्रोटेस्ट, तब नामो निशान न रहता भाजपा का, फिर तब का करती भाजपा। लेकिन लोकतंत्र की खुलेआम सरेआम हत्या कर रही है कांग्रेस। यही चीज किसान आंदोलन में हुआ था। कोई किसान बिल नहीं मांग रहा था, कोई किसान बिल नहीं मांगा, लेकिन जबरदस्ती उस पर थोपा गया, उनको मारा गया, कुचला गया, दबाया गया। इसी तरह अग्निवीरों के साथ हुआ, इसी तरह रेलवे छात्रों के साथ घर में घुस के मारा गया यूपी में। मजाक मत बनाओ। आप हर नीति का विरोध क्यों करते हैं? क्या विरोध क्यों करते हैं? भाई उसी का विरोध करते हैं। जो नीति सही होगी उसका उपयोग करोगे ना। महंगाई ऐसी कोई नीति बताओ इससे महंगाई कम हो जाए, ऐसी कोई नीति बताओ इससे भ्रष्टाचारी बंद हो जाए। अग्निवीरों की तो भर्ती चालू हो गई अब। और जो फ्रीजिंग एलिमेंट निकाले थे, क्या गिरफ्तार हो गए? क्या चलाए बुलडोजर? चल गया बुलडोजर। भाजपा ने ना कहा फ्रीजिंग एलिमेंट है। क्या होता है फ्रीजिंग एलिमेंट? मीनिंग जानते हो? तो समाज में रहने लायक ना हो। उदयपुर वाला घटना में इन्हीं के तार जुड़ जाते हैं। क्या कम से कम सैकड़ों, कम से कम कितनी बार कितने बार गुजरात के पोर्टों में ड्रग्स मिला। आज गुजरात बह रहा है, जमीन धंस रही है। क्या कांग्रेस के टाइम पे घोटाले नहीं हुए थे? क्या कांग्रेस के टाइम पे घोटाले नहीं हुए थे? अच्छा एक मिनट पत्रकार महोदय, अभी आपने न्यायालय या कोई भी सरकार है उसके टाइम पे नहीं घोटाले हुए? न्यायालय की दुहाई दिए थे ना तुम, न्यायालय कुछ नहीं करेगा। जाओ न्यायालय से ले आओ कागज में, नरेंद्र मोदी सरकार 8 साल से डालो जेल में एक भी नेताओं को। बेशर्मी की बात मत करो। एक भी घोटाला साबित नहीं हो पाया, लेकिन पीएम केयर फंड का घोटाला आज तक नहीं पता चल पाया, नोटबंदी का घोटाला आज तक ना मालूम चल पाया। साबित नहीं हुआ ना। 20,97,000 करोड़, 20,97,000 करोड़ कोरोना में फंड रिलीज किया गया वित्त मंत्री द्वारा, वित्त राज्य मंत्री द्वारा, अनुराग ठाकुर द्वारा, और हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं। देश हित में काम आया होगा ना। सुनिए, सुन तो लीजिए। तो हिसाब नहीं होता क्या? देश हित में क्या? देश हित में क्या? आपने जान देते किडनी निकाल के दोगे क्या अपना? किसने हिसाब किया? क्यों किसने हिसाब किया? क्यों हिसाब दिया कब आपने? संसद में तो जाते नहीं प्रधानमंत्री, हिसाब क्या देंगे? संसद तो जा नहीं रहे हैं मुंह दिखाने के लिए कि सवाल ना हो जाए, और जब बाहर निकल के पूछो तो पुलिस लगा देते हो। आप गुंडागर्दी करके रखे हो देश में। आप क्यों नहीं खड़े हो जाते कांग्रेस की तरफ से? फिर क्या आप खड़े हो जाओ कांग्रेस की तरफ से, टिकट आप भी ले लो। हम भाजपा की तरह पद के लालची नहीं है जो प्रधानमंत्री कुछ चिपके रहे। बिना पद के, बिना पावर के क्या करोगे? प्रधानमंत्री का पद छोड़ना जानते हैं। आपके नेता चिपके रहते हैं। आप किसी पद पे रहना भी नहीं चाहते और दूसरों के इस्तीफा दिलवा दो ना। पुलवामा हमला हुआ था, जब 26/11 में हमला हुआ था, गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। तुम कांग्रेस से सवाल मत करो, अपने अपना जवाब दे दो। इस्तीफा से क्या होगा? इस्तीफा दे देगा तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? आप आ जाओ उस पद पे, आप आ जाओगे? क्यों? अगर मुझे बुलाएंगे आप अपने पद पे तो आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके भाजपा में गडकरी साहब गए थे 2014 में, उनके पास 4 मंत्रालय थे। जब से उन्होंने यहाँ पे खिलाफ बोला, राजनाथ सिंह बोल चुके, हम गांधी परिवार के खिलाफ नहीं बोल सकते। गडकरी ने बयान दे दिया, हम नहीं बोल सकते। आप उनके पास 1 मंत्रालय है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। आप खुद अपने नेताओं को काम नहीं करने देते हो जो आप खिलाफ जाता है। पोर्टफोलियो है लेकिन कोई काम नहीं है उनका। लश्कर चलती है पर कोई काम नहीं है उनका। सरकार अडानी अंबानी और आरएसएस और 2 लोग, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी चला रहे हैं बस। अच्छा, आप स्मृति की ईरानी की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी है तो बेटी को राजनीति में क्यों घसीटना क्या सही है? देखिए हम उनकी बेटी का बात तब सामने आई है जब उनकी माँ का नाम स्मृति ईरानी है, जो हिंदुत्व का पाखंड करती हैं, हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई झगड़ा होती है। या वो राहुल गांधी के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ती है इसलिए आता है? एक चीज ये बता दीजिए, राहुल गांधी के खिलाफ कितनी बार तो आपने ईडी पे क्या एक भी बार किया? आपने रिपोर्ट पेश की जनता के सामने? क्या फाइनल रिपोर्ट आई? कौन से नाम पे FIR हुई थी? आपने 5 दिन बुलाया, आप बताइए ना उसका। आप लोग अपना तो कुछ बताने वाले हो नहीं, सरकार में अपना बैठे हो, पूछ हमसे रहते हो। पुलिस तुम्हारी, कोर्ट तुम्हारा, देश तुम्हारा, सब तो तुम अपने ही नाम पे ले लेते हो कि सब मेरा ही है। तो भाई तुम्हारा है तो काम भी तुम्ही को करना पड़ेगा ना। जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी तुम्ही को करनी पड़ेगी ना, कि कोई और करेगा कि हम करेंगे? पांडे जी आप क्या चाहते हैं? आप बताइए, आप चाहते क्या हैं? हमारा मांग ये है कि देश में संविधान को जिंदा रखा जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए। बात करने से सॉल्व हो जाएगा? क्या बात करने से सॉल्व हो जाएगी? प्रधानमंत्री 14 से पहले क्या बात मुंह से क्या कुछ और बम गिरा रहे थे क्या, या कोई और जुमला दे रहे थे क्या? जब आप विपक्ष कर रहा था उस टाइम पर कि सरकार नियंत्रण नहीं कर पाती है, जब आज विपक्ष कर रहा है कि सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है, तो सरकार क्यों जिम्मेदारी न लेकर हम पे जुल्म कर रही है? मुद्दा तो महंगाई बेरोजगारी का तो है, मुद्दा तो है हिंदू मुसलमान का। तो ये मुद्दा लाया कौन है? नरसिम्हानंद जैसे लोग लाए, उनको सपोर्ट भाजपा ने किया है। गृह मंत्री
गृह मंत्री मध्य प्रदेश ने समर्थन किया है। इन सब में स्मृति ईरानी की बेटी कहाँ से आ गई? उनको स्मृति ईरानी की बेटी जो बाढ़ चलाती पाई गई वो हिंदू विरोधी था, उसमें कहीं बीफ कहीं सुअर कहीं कुछ भी, और कहीं इनका इंटरव्यू भी जारी है, विवाद पे है, जांच होगी, अगर सही होगा मामला क्लियर हो नहीं, जाएगा। आप जो कह रहे हैं बीफ की बात कर रहे हैं, क्या आधिकारिक रिपोर्ट है आपके पास? क्या आधिकारिक है रिपोर्ट? मीनू के अधिकारी, मीनू जो छपता है, वो आधिकारिक जो उसके आप प्रमाणित जो करते हैं? मीनू छपता है होटल का, रजिस्टर होता है जो होटल नाम का। आपने मेनू देखा है? हाँ मेनू में है, आपके पास है कई मेन्यू? वीडियो है, कई वीडियो चल रही है। नहीं वीडियो नहीं, आप दूसरों की बातों में मत जाइए, देखी दिखाई बात में आपने देखा है? एक मिनट, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, हम मीनू भेज देंगे आपको, आप दिखा दीजिएगा अपना चैनल है, पंडित जी ने भेज दिया। आप लोग ये सबूत माने, हम दे देंगे आपको। चलिए पंडित जी आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या डिमांड है? सरकार से हमारी मांग ये है कि आप जिस मुद्दे पे आए थे, 14 में आए थे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राम मंदिर, और 19 में हो गया पुलवामा हमला, सेनाओं को तो आपने 4 साल में फुटकर कर दिया कि 4 साल की फुटकर की नौकरी कर लो, तो उसको भाई पीएम भी हम प्राइवेट बनाएंगे, गृह मंत्री का बेटा भी प्राइवेट बन जाए, फिर तो आईपीएल वाले भी प्राइवेट बन जाए। गृह मंत्री के बेटा जाते हैं दुबई, अल हबीबी 2 धुआं देती, आईपीएल देखती, तब तो उनके लिए कानून नहीं है। कानून तो हमारे लिए लगाए जाएंगे हर चीज में ले, या वहाँ के मुसलमान से कहा एक मिनट खिलाफ मजाक उड़ाते हैं उनका, तो सही है कि क्यों बोलने दो। हमारे भूख का मजाक बनाया जाता है, हमारे रोजगार का मजाक बनाया जाता है, कोरोना में हमारा मजाक बनाया जाता है, तब तकलीफ नहीं होती क्या पत्रकार महोदय तुम लोगों को? किस वादे पे 80 करोड़ लोगों को फ्री खिला रहे हैं? ये गर्व की बात नहीं है हमारे देश के लिए। चलिए धन्यवाद।